अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिम। आप देख रहे हैं हमारे चैनल होम किचन 786। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, ये दुआ है हमारी। तो आज हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम आपको एक यूनिक सी रेसिपी बता रहे हैं। इस रेसिपी का नाम है चिकन शामी कबाब। चिकन शामी कबाब का नाम सुनते ही तकरीबन हर व्यूअर्स के मुंह में जो है पानी आ जाता है, क्योंकि ये है ही एक चीज़, कॉमन चीज़ है। आप कहीं दावत में, कहीं भी कोई चीज़, कोई मेहमान आ रहा हो तो उसमें ये एक कॉमन डिश है चिकन शामी कबाब या बीफ के शामी कबाब। जो है आम डिश है, राइस हो, कोई भी चीज़ हो, मतलब ये एक, मतलब इसके बगैर जो है आपका दस्तरखान कंप्लीट नहीं होता। आज हम आपको तरीके से बताते हैं कि आपने कैसे। अक्सर लोग शिकवा करते हैं कि हम शामी कबाब बनाते हैं तो हमारे जो है शामी कबाब में टेस्ट नहीं आता। आज हमने आपको टेस्ट के बारे में ही बताना है। और एक टेक्निकल जो जो अक्सर लोग गलतियां करते हैं वो हम आपको बताएंगे। अगर आप वो गलती ना करें तो इंशाल्लाह हमारी वीडियो देखते रहे, हम आपको वो भी बताएंगे। इसमें जो चीज़ें हमने डालनी हैं, सबसे पहले हम उसका बता देते हैं। इसमें हम डालेंगे जायफल, जावित्री, तेज़पात और काली मिर्च जो साबुत होती है ये, और बादियान का फूल एक बस आप ले लें। उसके अलावा काली मिर्च जाएगी इसमें, सुर्ख मिर्च कुटी हुई, साबुत ज़ीरा और पिसी हुई धनिया। इसके अलावा हरे मसाले में हमारे पास जाएगी हरी मिर्च, आपने 4 से 5 अदद लेनी है। उसके अलावा कोरिएंडर, मतलब ये धनिया और पुदीना, ये भी आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अदरक है, फ्रेश लें, और तकरीबन 100 ग्राम आपने तकरीबन इसमें जो है अनियन का इस्तेमाल करना है, और एक अंडा फ्राई के लिए ये बाद में इस्तेमाल होगा। और ये हमने दाल चना ली है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आप इसको सोक करें ताकि ये नरम हो जाए। उसके अलावा चिकन जो है अक्सर लोग जो है बोनलेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि हड्डी वाला जो है चिकन इस्तेमाल करें। इससे जो है इसका शामी कबाब का जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। दोस्तों, आप यकीनन हमारी वीडियो जो है पसंद करते होंगे, कि हम जो है बहुत मेहनत करते हैं कि आपके पास एक अच्छी और एक सिंपल सी रेसिपी जो है हम आपको पेश करें, ताकि आप घर में इसको आसानी से बना सकें। तो हमेशा जो कुकिंग को मैं बताता हूँ कि कुकिंग जो है एक फ़न है, एक आर्ट है। आप इसको जो है अपने ऊपर हैवी ना करें, प्रेशराइज ना हो, कोशिश करें फ्री होकर जो है कुकिंग करें। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, और इसको एंजॉय किया करें। जब भी कुकिंग करें को एंजॉय करें, ये ना फटीक ना समझें कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। ये देखें, हम इसमें डालेंगे जायफल, बादियान के फूल, साबुत काली मिर्च, और ये है हमारे पास। इसको थोड़ी सी हम कूट लेंगे। इस तरीके से आप शामी कबाब बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और एक ये जो है थोड़ा सा हटकर तरीका है, जैसे आपने पहले बनाई होंगी। पहले एक तो सिंपल तरीका होता है, अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अब इसमें हम सोक की हुई दाल ऐड करेंगे, पानी इसका निकाल लेंगे।
अब ये देखें सारा इसमें जो है ना हड्डी वाला ही गोश्त है। ये देखें इसमें बिना हड्डी के आपने गोश्त में इस्तेमाल नहीं करना आपने। ये भी एक पॉइंट समझ लें तो कैसे भी आपने एक अच्छा टेस्ट लाना है खाने के बाद में। ये पॉइंट आप नोट करें, बार बार कह रहे हैं हड्डी वाला गोश्त का इस्तेमाल करें। इसको जस्ट हमने भूनना है, जलाना नहीं है, तो कलर चेंज करना है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दाल। इसी एक का टेक्निकल फार्मूला है, इंशाल्लाह वीडियो देखते रहें, वो भी आपको हम बताएंगे। कोशिश किया करें कि रिज़्क़ को ज़ाया न करें और एक एक दाना जो है अल्लाह ताला इससे हमसे जो रिज़्क़ के बारे में हिसाब लेगा। तो कोशिश ये करें कि रिज़्क़ को ज़ाया ना करें। एक दाना अगर आपका गिर भी जाता है तो कोई मसला नहीं, आप उसको उठाकर अपने बर्तन में डाल सकते हैं। परेशान नहीं समझने के लिए बहुत गलत हो नहीं, एक अच्छी चीज़ है, बल्कि हमारे नबी पाक की सुन्नत भी है। नीचे खाई हुई चीज़ खा के चीज़ खाना सुन्नत है। अब हम इसमें जो अपने मसाला जात है वो ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा इसका पानी जो है ड्राई होने दें। इसमें हम ऐड करेंगे अपने मसाला। कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो आप 1.5 से 2 चम्मच इस्तेमाल करते हैं। आधी हमने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है और 1 चम्मच आपने पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा। बस ये हमारे मसाले पूरे हो गए। और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, तकरीबन आधी चम्मच डाल के फिर आप बाद में चेक कर सकते हैं। अब इसमें ये देखें हमने कोई पानी नहीं डाला, तो हमने जो दाल और जो चिकन जो हमने इसमें ऐड किया है उसका पानी, मकसद अब यहाँ पर क्या है कि इस दोनों चीज़ों का पानी जो है ड्राई करना है। जब इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए इसको हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसको फिर वही जो हमारा रवायती तरीका है, प्रेशर कुकर में डाल के इसको अच्छी तरह हम कुक कर लेंगे। और फिर चॉपर या फिर अमान दस्ता कुंडी वगैरह इस पर आपको अच्छा लगे वो, उसमें आप करके इसको करा के तो टिक्कियाँ बना लेंगे। थोड़ी सी हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च, तकरीबन 3 से 4 लेनी है आपने। अगर हैदराबादी मिर्च हो तो इसमें भी है, जब हैदराबादी मिर्च हो तो वो थोड़ी कम इस्तेमाल करें क्योंकि वो बहुत तीखी होती है। जो देसी मिर्च है आप 4 से 5 इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी दरमियाना होता है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा। ये देखिए चिकन और जो दाल है इसका थोड़ा सा पानी अब थोड़ा सा रह गया, ये अपने ही जो इसका पानी है इसको बस खुश करना है हमें पानी, और मसाला हमें टच बस करना है। अच्छा दोस्तों, अब जो एक टेक्निकल पॉइंट हमने आपको पहले बताया, अब दूसरा जो टेक्निकल पॉइंट बताने लगे कि आपने अदरक का इस्तेमाल इसमें किस टाइम करना है। जब आप देखें कि हमारा पानी नियर टू ड्राई है, अक्सर जो होता है, अक्सर जो हम चीज़ें बनाते हैं इसमें अदरक का इस्तेमाल, लहसुन का इस्तेमाल शुरू में करते हैं, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल इस टाइम करना है। ये जो नोट करेंगे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, अगर आप इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे जो है वो कुक बन सकते हैं। एक अच्छे खाना आप ये फैमिली में आप एक होता है ना, जैसे शुगर खवातीन होते हैं, ये फैमिली में एक खवातीन होती है,
लोग कोशिश करते हैं कि उनके घर जाएं और उनके घर से खाना वगैरह खाएं। तो इस तरह अगर आप इस तरीके से अगर आप कुकिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी अपनी फैमिली में फेमस हो जाएंगी, बल्कि मोहल्ले में भी फेमस हो सकती हैं, हो सकते हो। तो ये जो मेरे भाई कारोबार के लिहाज से परेशान हैं, उनके लिए भी ये तरीका है कि आप इस तरीके से अगर आप शामी वगैरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका एक अच्छा जो है ना मुकाम बन जाएगा, एक अच्छा नाम बन जाएगा मार्केट में कि बाकी लोग के वो बल्कि 10 लोगों को भी बताएंगे कि वाकई फलां जगह से हमने शामी कबाब की टिक्की खाई थी और मज़ा आ गया। इंशाल्लाह मज़ा ही आएगा। और ये दो मैंने आपको टेक्निकल तरीके बता दिए हैं, मज़ीद भी आपको बताते रहेंगे, लेकिन आप हमारी वीडियो देखते रहें। जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो मैं इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करने वाला हूँ। लेकिन अब देखते हैं हम अपने इस पर ये देखें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है तकरीबन जो है ड्राई हो गया है। चने की दाल का एक और पॉइंट बता दूँ, अगर आपने सालन बनाना है या वैसे अब जैसे शामी में इस्तेमाल हो रही है किसी भी चीज़, जो चने की दाल है स्पेशली, बाकी दालों में जो चने की दाल है उसमें आपने कोशिश करना है कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि होता है नॉर्मल ठंडा पानी इस्तेमाल कर देना जो रोटी बनाने वगैरह में, वो वाला आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर वो इस्तेमाल करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी दाल ड्राई हो जाएगी, बहुत जो सख्त हो जाएगी, गलेगी भी नहीं और वो बस अजीब सा टेस्ट में वो आएगा। ये देखें अब हमारा तकरीबन जो हमारा मटेरियल है वो तकरीबन अच्छी तरह भून चुका है। अब हमें क्या करना है, अब लेंगे प्रेशर कुकर और उसमें इसको डाल देंगे। दोस्तों ये देखें अब हमारे शामी कबाब का मटेरियल तैयार है। अब हमने इसको शामी बनानी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले थोड़ी सी ऑयलिंग करनी है हाथ पे और फिर आपने एक गोला सा बना लेना है। ये देखें इस तरह, जब गोला आपका बिल्कुल गोल हो जाए फिर आपने इसको हल्का हल्का, ये जो हथेली होती है ना बड़ा हिस्सा, इस पर आराम से प्रेस करना है और फिर इसकी जो किनारियाँ होती हैं उसको आपने गोल करना है। ठीक है, ये देखें बहुत सिंपल है। अगर नहीं तो मार्केट से वो टिक्की बनाने वाला मिल जाता है, उसमें डालें और आराम से अपने जो जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप टिक्की बना सकते हैं। ये देखिए हमारा तकरीबन ये तैयार है। तो अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ। अच्छा, जब एक बात ये कि मैंने आपसे एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी थी, वो ये थी कि आपने रेशो क्या रखना है। रेशो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है दाल का, और उसके बाद है दूसरी चीज़ चिकन और दाल का या का आपने रेशो क्या रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास 300 ग्राम की चिकन है तो आपने 200 ग्राम इसमें दाल चना डालना। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह अगर आप ये छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंटों पर गौर करेंगे तो आप जो है कभी मार नहीं खाएंगे और जायका आपके हाथों में खुद आएगा। ये तो वैसे अल्लाह ताला की देन है, जायका टेस्ट तो अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन इंशाल्लाह आप अपनी फैमिली में फेमस हो सकते हैं। परेशान नहीं होना। और जब हमने प्रेशर कुकर में डाला था उसके बाद जब आप देखें कि प्रेशर कुकर में आपकी चीज़ तैयार होगी, उसके बाद आपने इसमें हरा मसाला ऐड करना है और थोड़ा सा आपने इसमें जो है प्याज जो है चॉप कर लें अच्छी तरह और अगर आप मिक्सर में बना लें, मतलब चॉपर वगैरह में भी बना सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा टेस्ट आएगा वो हाथ से आता है ओवन और जो कुंडी होती है उसमें अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आपने क्या करना है, अंडा ले लेना है, अंडे को अच्छी तरह बीट कर लेना है। ऑयल आपने बस थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है इसमें। इधर आपने अपने राइट साइड पे आपने हमेशा जब भी टिक्की
टिक्कियाँ तलनी है, कोई ऐसी चीज़ बनानी, मैरिनेट करना है, तो राइट साइड पे आपने जो है अपना जो है मटीरियल रखना होता है। ठीक है, अब हमारा तवा तकरीबन गर्म हो गया है। ये देखें ऑयल आपने बस इतना डालना है। अब ये इसका आसान तरीका ये है, इधर से ऐसे आपने टिक्की उठाई, इधर ऐसे डिप की, दूसरी साइड से डिप की, उसको उठाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रख दिया। देखें जी कैसे सिंपल तरीके से आपने जो है उस पर रखना है, और रख के बस कुछ भी नहीं करना आपने, जो करना है तवे में करना है या पैन में करना है। इंशाल्लाह आपकी शामी कबाब, मज़ेदार सी शामी कबाब तैयार हो जाएगी। और इसमें थोड़ा सा मोटे रेशे भी रखे हैं हमने, अगर आप देखें तो रेशेदार जो मार्केट में जो शामी मिलती है वो भी आपको मिल जाएगी। आँच थोड़ी सी आपने हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करना, हल्की आंच पे ये इंशाल्लाह मज़ेदार सी शामी कबाब की टिक्कियाँ। और जब आप इसका जो मसाला जो स्टार्टिंग की थी ना हमने जयपुर जो थी, वो वाला उस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह इतनी खुशबुएँ उड़ेंगी कि आप खुद कहेंगे वाकई भाई कोई चीज़ बन रही है, बल्कि मोहल्ले वाले भी परेशान हो जाएंगे कि आज इनके घर पता नहीं क्या चीज़ बन रही है। मतलब इतनी ज़्यादा खुशबू इसकी। तो आप इंशाल्लाह इस तरीके से तैयार करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत मज़ेदार सा कलर जो है शामी टिक्कियों पे चढ़ चुका है। इंशाल्लाह ये अब हमारी टिक्कियाँ रेडी हैं। आप इसको अब सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों के साथ। अगर आप बच्चों को भी लंच में दे सकते हैं, एक नान दे दें, साथ 2 टिक्कियाँ दे दें, इंशाल्लाह उनका जो है पेट भी भर जाएगा। और आपको जो मम्मा पापा हैं उनको दुआएं देंगे कि हमें बहुत अच्छा लंच दिया है। तो दोस्तों अब हम इसको अपनी जो है प्लेट हमने गार्निश के लिए तैयार की है, उसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये हमारा जो है तैयार है। दोस्तों ये जो 2-3 मैंने पॉइंट बताए हैं, ये इनको आप ज़रूर नोट कीजिएगा और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें जो है इसका क्या है, हमारे इनाम के तौर पर हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी कहें कि हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें जी हमारा जो है शामी कबाब, चिकन रेशेदार शामी कबाब तैयार हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छी और यूनिक वीडियो के साथ हम हाज़िर होंगे रेसिपी के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, अपना ख्याल रखें।